वराह अवतार जयंती भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान ने वराह अवतार लिया। भगवान सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। उन्होंने पृथ्वी को हिरण्याक्ष से मुक्त करवाया था। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उसका विस्तार करने के लिए मनु और शत्रुपा नामक पति पत्नी बनाए तथा उन्होंने मनु को अपनी पत्नी के साथ मिलकर गुणवती संतान उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने का आदेश दिया। मनु ने हाथ जोड़कर पिता की आज्ञा का पालन करना स्वीकार किया तथा प्रार्थना की कि पृथ्वी के बिना वह अपनी भावी प्रजा का पालन कैसे कर सकेंगे, क्योंकि सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई है। ब्रह्मा जी तब मनु की बात सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे जब वह लोक रचना में व्यस्त थे तो पृथ्वी जल में डूब गई, तो अब वह रसातल तक चली गई है। पृथ्वी को रसातल से लाने के विचार में लीन ब्रह्मा जी ने सर्वशक्तिमान श्री हरि का स्मरण किया। तभी उन्हें छींक आई तथा उनके नासा छिद्र से अचानक अंगूठे के आकार का एक वराह शिशु निकला और आकाश में खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी के देखते ही देखते वह बढ़ने लगा। क्षण भर में वह हाथी के बराबर हो गया। इस वराह मूर्त को देखकर मरीचि आदि मुनिजन मनु सहित ब्रह्मा जी भी विचार करने लगे कि नाक से निकला अंगूठे के बराबर दिखने वाला यह प्राणी एकदम से बड़ा भारी शिला के समान हो गया। निश्चय ही यह यज्ञ मूर्त भगवान है जो सभी के मन को मोहित कर रहे हैं। इस बारे में सभी विचार कर रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। उनकी गर्जना से सभी दिशाएं प्रतिध्वनित हो रही थी। ब्रह्मा जी और श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षित हो गए। वराह भगवान की गुरगुराहट एवं गड़गड़ाहट सुनकर सत्यलोक निवासी एवं मुनिगण तीनों वेदों के मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। उस वराह ने एक बार फिर से गर्जना की और लीला करते हुए जल में प्रवेश किया और जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी डाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आ गए। सबकी रक्षा करने वाले भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर जल से पृथ्वी को बाहर निकाला और अपने खुरों से जल को स्तंभित करके उस पर पृथ्वी को स्थापित भी किया। तब सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु ने ही संसार के विस्तार के लिए वराह रूप में अवतार लिया। उनका शरीर नीले रंग का था, जितना बड़ा था उतना ही कठोर भी था। उनका ब्रजमय पर्वत के समान कलेवर था तथा शरीर पर कड़े बाल थे। बाण के समान पहने खुर थे। दंत सफेद और कठोर थे। उनके नेत्रों से तेज निकल रहा था और बड़ी तेज गर्जना कर रहे थे। सूकर रूप धारण करने के कारण वह अपनी नाक से सूंघते हुए पृथ्वी की खोज कर रहे थे। शास्त्रों के अनुसार भगवान के बैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे जो वहां भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करते थे। एक बार सनकादि मुनि जब बैकुंठ धाम में भगवान लक्ष्मी जी और विष्णु से मिलने आए तो जय विजय के असुरी स्वभाव को देखते हुए उन्होंने उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया, जिस कारण चारों सनकादिक भाइयों ने उन्हें पृथ्वी पर जाकर असुर बनने का श्राप दे दिया। उसी के प्रभाव से दीति के गर्भ से जय और विजय ने जन्म लिया। उनका नाम प्रजापति कश्यप ने हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष रखा। दोनों भाइयों ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से अलग अलग वरदान पाए। हिरण्याकश्यप ने अनेक शर्तें रखकर ब्रह्मा जी से न मरने का वरदान प्राप्त किया। उसे मारने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया तथा उसके दिए हुए वचन के अनुसार ही उसे मारा। दूसरे भाई हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया। हिरण्याक्ष ने जब दिग्विजय की
तो उसने सारी पृथ्वी को जीत लिया। वह पृथ्वी को उठाकर समुद्र में ले गया। पृथ्वी को दैत्य से मुक्ति दिलवाने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया। जय हो।